टाइटल ऑन एयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मेरे साथ मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। और आज देखिए हम दोनों की ज़रा सिमिलैरिटी देखिए, कोइंसिडेंट इज मैचिंग इज अ ब्लू एंड द गुड। मैं कहूँगी अच्छे लग रहे हैं, दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छी जी बात हो रही है खूबसूरत से। मैं चाहूँगी आज पहले नुदरत कौन सा मैसेज देना चाह रही है, तो ओवर टू यू नुदरत, आप कौन सा खूबसूरत सा मैसेज? देखिए, हम जब भी गुड मॉर्निंग विद वीनस स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि जो या तो हमने कुछ सीखा हो वो आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रगलिंग। आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मरते दम तक कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं। बस मैसेज मेरा सिर्फ इतना है कि जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग होंगे इस वक्त जो हम डिफरेंट फैकल्टीज़ में काम कर रहे होंगे, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप हिम्मत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हैं या आप अपनी उस चीज़ पे फोकस्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है मेरा मैसेज। और मैं ये खुद पे अपने आप पे जो है ना एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ कि अगर आप हिम्मत हार गए, अगर आपने ज़रा सा भी किसी को ये इशारा दे दिया कि जी मैं हो गया हूँ डीमोटिवेट या मैं हो गई हूँ डीमोटिवेट, तो फिर वो आपको मज़ीद और डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाया जाएगा और आप अपना जो फोकस है, अपना जो माइंडसेट है, उसको उस तरह से प्रॉपर नहीं रख पाएंगे जिस तरह से आप चलना चाहते हैं, जिस तरह से आप फोकस रहना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। अब एक सीधे पाथ पे आप जा रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड पे भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ राइट हैंड साइड वाले कभी कुछ बोल रहे होंगे, किसी भी काम को ले लें आप ऑफिस सेक्टर में, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आप मीडिया में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले कुछ और बोलेंगे। अगर आप रुक गए उनकी बात सुनने के लिए तो फिर भाई साहब आप रुक जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ वालों को भी थोड़ा सा इग्नोर करें, एक वर्ड है ना ये इग्नोर, लेफ्ट साइड वालों को भी थोड़ा सा इग्नोर करें और बोले भाई मैं जा रहा हूँ अपने मंजिल की तरफ, आगे की तरफ, और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है। और जब आप मंजिल हासिल करने के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो वही राइट और लेफ्ट वाले आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक पहुँच चुके होंगे। जी सभी गुड। अच्छा जी, मैं चाहूँगी शहजाद भाई को इस जगह पर आ जाए तो ज़्यादा खूबसूरत सा मैसेज आज मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन के लिए। मैं हमेशा आपसे बहुत ही नेचुरली जर्नली बात कर रही होती हूँ और हमेशा आपने नोट किया होगा कि हम अपने बच्चों का एक कंपटीशन लगा देते हैं, कभी मोहल्ले वालों से, कभी रिश्तेदारों से सॉरी। तो ये जो हमारे अंदर एक शायद अंदर की नाकामी है, जो हम सारी अपनी तकलीफ़ या जो अपना एग्जॉस्ट होना या हमारी सफोकेशन है या कोई भी, हम वो अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं गुस्से की हालत में। कभी आपने देखा होगा माँ को कभी अपने शौहर पर गुस्सा आता है, वो थप्पड़ लगा देती है बच्चों को। कभी बाप को गुस्सा आता है, वो बीवी पर गुस्सा हो या अपने बड़े भाई पे, वो एक ज़ोरदार थप्पड़, या बच्चों को शाउट, एक अब्यूज़ लैंग्वेज भी, 2-3 गालियाँ भी दे दी, खैर है कोई बात नहीं। यानी कि इस तरह का जब माहौल क्रिएट होता है ना, एक तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, वो कभी भी किसी भी मैदान में अपने आप को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और एक वो माँ बाप से ज़रा सॉरी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कभी भी अपने बच्चों को इस लेवल तक नहीं लेकर आएँ कि आप उनको मोहल्ले वालों के बच्चों से या स्कूल में जब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब जाते हैं, कोई जिस तरह रिज़ल्ट होता है या कोई भी, उस वक्त
अगर वहाँ पता चलता है कि इस बच्चे की पोजीशन अच्छी है, तो आप अपने बच्चे को सारे रास्ते या घर में जाके ये कहना कि देखिए वो कितना अच्छा पढ़ता है, क्यों मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, सारे रास्ते उसको तकलीफ़ देना, मेंटली तकलीफ़ देना। तो प्लीज़ आपका बच्चा आपका है, उनके बच्चा उनका है, लेकिन आप उसको कभी भी, अगर ऐसी बात होती, तो एक बार मैंने आपको एक बड़ी प्यारी से एक पर्सन की बताई थी, नाम मेरे जहन से निकल गया, कि एक बार उसको स्कूल में डांट के उसके पेरेंट माँ को बुला के कहा कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि हम उसको और बच्चों के साथ बिठाएं। तो उसके बाद वो घर में आई और एक लेटर अपने बेटे को कहती है कि ये लेटर जो है मुझे तुम्हारी तारीफ़ में दिया है, और कहा कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे इन बच्चों के साथ नहीं। उसकी माँ ने उसको कवर अप किया। देखिए ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। उसकी माँ ने उसे कवर अप किया कि आप स्कूल नहीं जाएंगे। वो बच्चे ने कहा मैं क्यों नहीं स्कूल जाऊँगा, कि उसका थोड़ा मेंटली जो वो होता है ना, मेंटलिटी थोड़ी सी कम थी एजुकेशन लेवल की और बच्चों के मुकाबले में। उसने कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके उस्ताद ने कहा है। तो उन्होंने कहा इसको घर में पढ़ाया जाए, और उसके बाद वो एक कामयाब शख्स बना और उसने एक बड़ी इन्वेंशन भी की। मुझे ज़रा इस स्टोरी को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत ही एक सुपर पर्सन बना और लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। अगर उसके बाद जब उसकी वालदा फौत हो गई और वो बड़ा मकाम हासिल कर रही है, अवार्ड्स मिले, बहुत बड़े आले मकाम पर जब पहुंच गया, एक बार उसने अपनी माँ का वो संदूक और वो कहते हैं वो चीज़ें निकाली, उसमें वो लेटर था कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है, हम इसको यहाँ से आउट कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को ले जाओ। वो रोया कि मेरी वालदा ने मेरे ऊपर उस वक्त जो एहसान किया, जो मोहब्बत जतलाई, और आज मैं इस काबिल हूँ। तो किसी को ये बच्चों को ये कंपेयर करना, हर पर्सन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसका उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। आपका बच्चा कुछ, आपने देखा होगा बच्चे कुछ पेंटिंग में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, कुछ सिंगिंग में बहुत होते हैं, कुछ लोगों की बोलने की पावर बहुत होती है, कुछ नोट कीजिएगा कुछ लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, वो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है, कुछ लोग लेक्चरार होते हैं, टीचर होते हैं, मैथमेटिक्स अलग, तो इंग्लिश अलग है। तो हर पर्सन में कैपेबिलिटी होती है, देन मैं कहूँगी फिट उसको वहीं पर करना चाहिए। ओके जी, हम आ गए हैं। कैसा लगा जी? अब बताएं नाज़रीन, आपने हमें फीडबैक देना है कि आपको हमारे मैसेजेस कैसे लगे। बिल्कुल नाजरीन के मैसेजेस, और मैं समझती हूँ कि जो ऑडियंस का हमसे प्यार है, जो ऑडियंस का हमसे एक बॉन्ड है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है, और उसको जो है वो इस तरह से बरकरार रखना चाहिए। सभी ने जो बात की ना, उसको हम आगे देखें। ये अभी तक इस तरह की बात अगर चल रही है ना, तो अगर अभी भी ऐसा कुछ है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से डिमोटिवेट करते हैं या उनकी कंपैरिजंस करते हैं, तो कोशिश करें कि खुदारा ना करें, क्योंकि कल को आगे जाकर ये चीज़ें बड़ी एक मेजर इशू जो है वो उठा लेती हैं। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। आपका बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है, आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इवन आपका बच्चा अगर मीडिया फील्ड में आगे आना चाहता है, वो किसी भी फैकल्टी में आगे जाना चाहता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको उसी तरह से परस्यू करें। आप उससे पूछें कि बेटा व्हाट डू यू वांट, ना कि उस पर अपनी मर्जी थोपें, ना कि उस पर ये थोप दें कि तुम्हारे मामू का बेटा डॉक्टर है तो तुमने भी डॉक्टर बनना है, तुम्हारे जो है चाचू का बेटा इंजीनियर है तो तुमने भी बनना है। तो एक छोटी सी ब्रेक है, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है शो का पैटर्न, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे खूबसूरत से प्यारे से गेस्ट जो होंगे वो ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग विद वीनस को। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और जी अब आ गया वो मरहला जिस मरहले में हमारे खूबसूरत से मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है वीनस एंटरटेनमेंट पे। अगर बात की जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करूँगी कि मेहमानों के लिए ना मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं और कुछ मज़े मज़े की ऐसी चीज़ें हैं जो आज यकीनन बात की जाए। क्योंकि देखो यार, मैं यहाँ बैठी हूँ, सभी यहाँ बैठी हैं, हम होस्ट हैं, अभी हमारा डोमेन है सवाल करना। लेकिन जब हम किसी के पास जाएंगे ना एज ए गेस्ट, तो वो जब हमसे सवाल करोगे ना कि जी भाई अब बताइए, आप लोगों से सवाल करते हैं लेकिन आज हमारा टाइम है आपसे सवाल करने का। तो ऐसे ही ऑन माय राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि मैं समझती हूँ हमारा सबका, हमारी समझें दर्जगाह कहें, यूनिवर्सिटी कहें, पीटीवी एक बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और जिसने बहुत सारे आर्टिस्टों को बनाया है, जिसने बहुत सारे आर्टिस्ट बिल्डअप किए हैं। छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र के लोगों को एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की गई है, एक ऐसा एकेडमी ऑफ आर्ट अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। वहाँ एक नेशनल चैनल पे काम करना, एज अ होस्ट अपने आप को मनवाना, और साथ ही साथ भाई होस्टिंग के साथ साथ सिंगिंग फील्ड में भी अपना लोहा मनवाना, और पता नहीं कितने सारे काम हैं इनके जो बिखरे हुए हैं। एज अ आर्टिस्ट मैं इनको कहूँगी एक कंप्लीट पैकेज है भाई। लोगों से सवालात करती हैं, मॉर्निंग शो होस्ट हैं वो भी। तो आज हमने सोचा कि यार आज आप एक काम करें, आज आप हमारे पास आ जाएं, आज हम आपसे सवालात करते हैं। सो ऑन माई राइट हैंड साइड पीटीवी नेशनल मॉर्निंग शो होस्ट, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सिंगर और सबसे बढ़ के एक बहुत अच्छी इंसान संध्या सुमरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह बखैर आप दोनों को। थैंक यू थैंक और यू। आप दोनों इतनी अच्छी तैयार होके आई हैं तो वैसे ही हम सबकी सुबह वैसे ही बहुत अच्छी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। और इतना अच्छा आप दोनों ने इंट्रो दिया, इतनी खूबसूरत बातें की, थैंक यू संध्या। तो लोगों का दिन बना दिया आप लोगों ने। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so बहुत much. शुक्रिया गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा बनने के लिए। जी सभी इस तरफ कौन है हमारे साथ? नहीं, ये भी आप ही बताएं ना। हाँ, देखिए जब बात होती है ना, मैं आपको बताऊं मौसीकी की बात, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अब सुबह सुबह का टाइम हो और म्यूज़िक ना हो तो मतलब मज़ा नहीं आता ना। जो बड़े बड़े जितने हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं वो भी जब रियाज़ करते थे तो वो सुबह के वक्त करते थे। आई नो, मैं भी, संध्या भी, और हमारे जो सिंगर हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि सुबह सुबह गाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि अब पैटर्न है, अब चीज़ें हैं तो करना तो पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग विद वीनस में आज हम एक और बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया। आप पहले भी उनको वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे देख चुके हैं और आज उनको एक बार दोबारा इन्वाइट किया गया है। तो हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद वीनस का हिस्सा है वेरी डायनामिक सिंगर मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका भी आज टाइम देने के लिए। संध्या, कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या बात है। क्योंकि अभी जो आपने इंट्रो में बात की थी ना, जो उसी से रिलेट करूंगी मैं अपनी बात को, कि ये कहना कि ये मसले हैं वो मसले हैं, जैसी भी गुजर रही है, जो एक एक सेकंड, एक एक लम्हा है उसको एंजॉय करना चाहिए। बेहतरीन बात। चीजें आपके रोने धोने से बदल नहीं जाएंगी। क्या बात है, ठीक क्या है, बात है। चीजें जैसी हैं वैसी उनके फ्लो में आप वैसे ही चलते रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। फिर वो बेहतर भी होती जाएंगी। वाह वाह, क्या बात। संध्या, ये कितनी लंबी जर्नी है संध्या सुमरो की, जो कि कब से स्टार्ट हुई है? मैं चाहूंगी जरा पूरा वही रिवायती सवाल कि मुझे बचपन में शौक था और कि वो सारी चीजें, तो हम उस तरफ जरा बढ़ेंगे। जरा जर्नी हमें जाननी है संध्या की कि किस तरह से जंप इन किया मीडिया फील्ड में। जर्नी कुछ ऐसे है कि बचपन से ही वही सवाल जो है हर किसी से किया जाता है और लोग उसका अलग अलग जवाब देते हैं। बिल्कुल, मुझे बचपन से ही शौक था, सिंगिंग का मुझे शौक था। ओके ओके। हाँ, सिंगिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और एक्टिंग का भी था, मॉडलिंग का भी था। लेकिन वो आपको पता है, हम लोग जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बड़े मसाइल हो जाते हैं मीडिया में आने के लिए। हर फैमिली से इतना जो है ना, उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं आपको मिलता। पीछे से जो बैकग्राउंड है, ख़ानदान है, हम किसी न किसी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक लड़की जब निकलती है ना घर से तो उसके कंधों पे बहुत बोझ होता है। आई सो ट्रू, है ना। तो हम अब जिस एरिया से करते हैं, और हम क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो हम जिस इलाके से अपना तारुफ करवाएंगे ना, मैं फ़लाँ इलाके से, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हवाले निकल आते हैं। तो हम लोग, एक तो हम पे बोझ होता है कि हम जब निकलते हैं तो हमें अपनी वो जो हमारी ख़ानदान की जो वैल्यूज़ है वो लेके आगे चलनी है। तो एक तो ये जिम्मेदारी होती है। फिर आपको पता है कि सब लोग एक तरह के नहीं होते, लेकिन एक आम लोगों का एक तासुर है कि हमें नहीं जाना चाहिए, चलें। वो मुझे मॉडलिंग की तो खैर इजाज़त नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन सिंगिंग का मुझे शौक था। तो उस पर मेरे जो है घर वाले, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन मुझे मोटिवेट करते थे। आपको बैठ के सुना जाए ना
तो आपका हौसला बढ़ता है और आपको अप्रिशिएट So किया true, जाए। ऐसा ही है। लेकिन ये कि जब तक प्रॉपर किसी उस्ताद के साथ बैठ के हमने सीखा नहीं था, तब से हम लोग जो है ना अंधों में जैसे कहते हैं ना काना राजा तो वो बने हुए थे। मतलब मुझे लगता था मैं तो बहुत ही कमाल हूँ भाई, दिल में तो मैं पता नहीं किस, मैं नाम नहीं लूंगी सिंगर का, उसकी तरह गाती हूँ। तो बहरहाल ये कि आईने के सामने खड़े हो जाना, गाना, खुद को देखना, चीज़ों को ठीक करना, एक्सप्रेशंस, मैंने मोस्टली एक्सप्रेशंस में बहुत काम किया है। मुझे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना, बस वो हमारा जब कोई एक्सप्रेशन की बात करता है ना तो मेरे दिमाग में आ जाता है कुछ, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी। थोड़ा आगे चल के बताएगा, क्योंकि सारी बातें हम अभी कर लेंगे तो ब्रेक के बाद क्या करेंगे। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि फिर वो जो है ना एक्सप्रेशंस और आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना, मेरी नानी डांटती भी थी इस बात पे, कहती थी जो लोग ज्यादा आईना देखते ना वो लोग पागल हो जाते। हाँ? हमारी बड़ी बूढ़ियों के अपने जो भी कॉन्सेप्ट थे, बहरहाल उनकी कुछ बातों में बहुत ज्यादा विजडम है, अब जाके हमें समझ आता है। उस वक्त तो हम चढ़ जाते थे, हमें समझ नहीं आता था, लेकिन वाकई में हिकमत थी, नसीहत थी हर बात में, हर चीज में। तो बहरहाल वो जो है ना इस तरीके से ये जर्नी चली। फिर क्लास में आपको पता है स्कूल लेवल पे नात पढ़ लेना, बच्चे यहीं से शुरू करते, ठीक है, नात पढ़ ली, हम पढ़ ली, जब भी हमारे जो नेशनल डेज आते थे तो कौमी गीत वगैरह गा लिए। ऐसे करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता हौसला बढ़ता गया। जब अप्रिसिएशन मिलती थी टीचर्स की भी, सबकी भी, फिर आप मशहूर भी हो जाते हैं स्कूल में। हाँ यार वो बच्ची है ना, हाँ, वो अरे आप वही हो ना, असेंबली में खड़ी होकर नाच पढ़ती हो, अरे आपने फलां दिन वो गीत गाया था, ऐसा ही तो वो आपको अच्छा भी लगता है। ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। संध्या ने जिस तरह से अपनी जर्नी शेयर की, मैं चाहूंगी मोहम्मद अली आप भी थोड़ा सा हमें बताएं जरा, सिंगिंग कब से स्टार्ट की आपने और ये शौक कैसे पैदा हुआ? जी मैंने तो सिंगिंग तकरीबन समझ लें 10-12 साल की एज से, और ये शौक़ पैदा हुआ सलीम भाई का एक शो देखा लाइव, उसके बाद से सलीम जावेद भाई, जी जी जी, बस उसके बाद से फिर मैंने जो है था शौक़। लेकिन ये कि फिर घर, अब हम जैसे सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे वालिद साहब नहीं, तो एक दो दफ़ा इसी तरीके से घर में मैं कीबोर्ड लेकर आया। ओके। उन्होंने वो जब उनको नज़र आया, उन्होंने कीबोर्ड ऊपर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया मेरा कीबोर्ड कि हम लोग सैयद हैं तो आप हमारे में क्या निकल आए। अपनी जगह सही, तो वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं छुप छुपा के कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉन्सर्ट वगैरह में चला जाता था, कर लेता था। फिर उसके बाद जो है, लेकिन सही मैंने जो स्टार्ट है 2008 में वालिद साहब फौत हुए उसके बाद से मैंने इसको कंटिन्यू किया। फिर अब तक कर रहे हैं, अब किसी की प्राइम सिंगर भी हूँ। बस जब आपने बात करी दी है ना, तो क्या ख्याल है, सभी सलीम जावेद की बात हुई, तो सलीम जावेद का कोई गाना सुन लिया ये होना चाहिए। चलें जी, एक जबरदस्त सा गाना सुनते हैं मोहम्मद अली शाह साहब से, सलीम जावेद का गाया हुआ गाना, सो हियर वी गो। That's what I'm saying. We're back. कोई घर के बहाना सानू मिले माही वे, कोई घर के बहाना सानू मिले माही वे, रास्ता किया चांदनिया, रास्ता किया चांदनिया, साडा गलियां नी लगदा दिल माही वे, रास्ता किया चांदनिया, रास्ता किया चांदनिया। आजानी आजा माही वे, आजानी आजा माही वे, आजानी आजा माही, अखियां मिला जा माही, अपना बना ले माही वे, रास्ता है रास्ता
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। संध्या हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली शाह मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ज़बरदस्त सा जो है वो एक ट्रैक सुना था मोहम्मद अली शाह से। अब ज़रा संध्या की तरफ वापस आते हैं। अच्छा संध्या, मुझे बताइए कि पीटीवी नेशनल की अगर बात की जाए तो जो कंटेंट होता है नेशनल टीवी का, वो हमेशा उसमें एक अलग ही तहजीब, एक सकाफत, आप अपना कल्चर प्रमोट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। आप एज अ होस्ट या एज अ आर्टिस्ट क्या समझती हैं कि उस कंटेंट को आज के दौर में मिस किया जा रहा है? बिल्कुल मिस किया जा रहा है। क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल यही है कि कंटेंट, बाकी एक नेशनल चैनल है तो उधर हमें लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना होता है और ढूंढ ढूंढ के हमें महज़ब अल्फाज का चुनाव करना होता है। लेकिन क्योंकि हम देखा जाए तो आजकल जो दौर गुजर है ना, हमारी बोली बहुत बिगड़ चुकी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के बहुत से ऐसे फालतू से लफ्ज हम लोगों के डेली रूटीन में आए हुए हैं और हम लोग कितना भी कंट्रोल करें लेकिन हमारे मुंह से वो स्लिप हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए और नेशनल टीवी पे तो जाहिर है एक एक चीज़ आपको मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए। बल्कि मैं कहती हूँ कोई भी आप जहाँ आप सामने बैठ रहे हैं ना, आप एक नुमाइंदा हैं अपनी तहजीब के, अपनी जो भी आपकी रिवायात है ना, तो आपने उसी तरीके से बात करनी है। वो अब नेशनल टीवी हो या दूसरे हमारे जो भी प्राइवेट मीडिया जितना भी चल रहा है, हम सब जिम्मेदार है ना, हम सब ने लेके चलना है ना। हम सब ने ही तो सिखाना है। एक एंकर है जिसको लोग एडमायर करते हैं, जो सामने बैठ के बात कर रही है, और अगर वही सही अल्फाज नहीं चुनेगी और वही सही तरीके से बात नहीं करेगी, वही महज़ब नज़र नहीं आएगी, तो फिर जो है ना समाज कैसे, माशरा कैसे महज़ब होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे बचपन में ऐसे ही होता था। जब मैंने पीटीवी पे काम करना शुरू किया ना, तो मेरी मम्मा ये कहती थी कि हमारे बचपन में, मतलब उनके बचपन में हम पीटीवी देखते थे और वो रात को 8 बजे जो है वो कौमी तराना चलता था और वो एक ही जो है वो बंद हो जाता था, एक ही चैनल था। तो वो कहती थी कि मतलब आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि मेरी बेटी पीटीवी पर काम कर रही होगी, तो एक प्राउड मोमेंट। तो इसी तरह से संध्या के घर में भी ऐसा था कि मतलब बचपन से पीटीवी देखा जा रहा हो और फैमिली टाइम हो, और जब संध्या पीटीवी पे आई हो तो फिर क्या एक्सप्रेशंस हुए, ये बताएं। यही है। और वाकई में जिस चैनल को हम बचपन से देखते आए, जिसको देख के हमने टीवी देखना सीखा, समझे, हमने टीवी देखना शुरू किया तो ये आता था। इवन टीवी आना शुरू नहीं होता तो बच्चे सच संवर के बैठ जाते थे, तो वो एक मोनोग्राम के साथ आ रहा होता था और उसके बाद फिर चलना, और ऐनक वाला जिन, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी बचपन में, और बहुत जो है ना उन जुमलों को बहुत अपनी जिंदगी में अब तक भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। लेकिन बहरहाल ये है कि वो बाकी में घर वालों को देख के तो अच्छा लगा। अच्छा, हमें खुद को देख के अच्छा बहुत लगता है। अच्छा, एक चीज नोट किए कभी कि हम और दूसरे चैनल्स के डिफरेंट लोगों से भी मिलते हैं, और जिस तरह मेरा भी आगाज पीटीवी के न्यूज़ एज अ न्यूज़ एंकर स्टार्ट किया था। बड़े सीनियर जो है न्यूज़ एंकर, उनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा, बड़ी प्रैक्टिस की, एकदम एक स्क्रीन नहीं दी थी उन्होंने, काफ़ी देर रिहर्सल, क्योंकि लाइव न्यूज़ थी। और बेसिकली तो इस्लामाबाद से जाता था, लेकिन यहाँ जो सुबह की शाम में न्यूज़ होती थी वो 10 मिनट की न्यूज़ होती थी, लेकिन उसकी इतनी जो है ना बारीक बीनी से हर लफ्ज़ को किस तरह अदायगी करना। अब और एज कम्पेयर टू पीटीवी में अभी भी वो सिलसिला उसी तरह चल रहा है, और दूसरे चैनल्स में एक दौड़ लगी हुई है,
और कोई वो नहीं है, उनको बना बनाया वो चाहिए हलवा, और वो फिर आपको ऑब्लाइज करते हैं। और पहला ये सवाल होता है आपने पहले ही कुछ किया है, जबकि पीटीवी अगर ग्रूम अप करे तो वो पूरी ट्रेनिंग करता है आपको स्क्रीन देने के लिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कुछ अंदर तो आपके थे, कहते हैं ना, जर्म से आगे बढ़ने के, और एक होता है फितरतन आप उसको चेंज ही कर सकते अच्छे हो, बैक्टीरिया जैसे स्कूल में हाँ वो कहते हैं गुड बैक्टीरियन बैड बैक्टीरिया, तो हमने पढ़ा भी था अपने बायो में। लेकिन ये होता है कि अगर आपने इस फील्ड को पीटीवी से, ये तो बड़ी आपकी गुड लक है, आप दूसरी जगह पर एक खबर तबर दौड़ नहीं देख रहे कंपटीशन टाइप का? अब देखा जाए, बात की जाए पीटीवी की, पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा है ना। पीटीवी की अपनी एक लेगेसी है। देखा जाए तो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जो बच्चे मीडिया पढ़ते हैं उनको। तो उसने सिखाया है, देखिए उसने तो काम कर दिया ना, उस्ताद का काम है आपको सिखा दिया। उसने सिखा के फिर जो खेप भेजी, देखा जाए तो जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में आए, ये जितने भी ये इसकी देखा जाए इनकी बेसिक तो यही है, जो बाप दादा तो इसको कहा जाएगा, इसने आप लोगों को सबने यहीं से सीखा, फिर छोटे छोटे चैनल्स बने। आज वो देखा जाए तो पीटीवी को एक इस बात पे ज़रा है वो प्राउड है कि उसने कितना कुछ जो है ना दुनिया में एक एंटरटेनमेंट की दुनिया का ड्रामे और सुपरस्टार स्टार जो जितने भी अदाकार, फनकार, गुलकार, देन बेसिकली वहीं से जो है सीख के ब्रॉट अप हुआ है। और किसी ने कुछ सीखा हुआ नहीं था, सबने वहीं से सीखा वो सीखा, और फिर जो मैंने बताया आपको, सबने वहीं से सीखा। इवन आप सही कह रही है, रिहर्सल हुआ करती थी। ये हमने भी जब प्रोग्राम शुरू किया तो उससे पहले रिहर्सल, लेकिन अब ये है कि हमने जब एक अच्छी जगह से सीख लिया, तो अब भले हमें कहीं टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा, हपड़ दपड़ है, ये देखें गलत हमारी जो बोली हो चुकी है, वो जैसे अपने कहा, तो हमें अब टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन हमने सीखा तो है ना, हमें उस्ताद ने तो सिखाया ना आपने काम कैसे करना है। बस यहीं पे एक थोड़ा सा ब्रेक है हमारे पास संध्या, यकीनन आप समझ सकती हैं ब्रेक का मसला। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग विद वीनस। क्या बताया नहीं था? अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। संध्या सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम संध्या से बात कर रहे थे, पीटीवी के हवाले से बात करते। संध्या ज़रा अब थोड़ा सा आ जाते हैं संध्या सुमरो के ऊपर ना, थोड़ा सा अंदर से क्या हैं, अभी तक छोटी बच्ची हैं या मैच्योर हो गई हैं, या मतलब किस तरह की है बेसिकली? अगर संध्या सुमरो को एक वर्ड में डिफाइन किया जाए, सो हु इज संध्या? एक लफ्ज में तो मुश्किल है, हाँ किताब लिखनी पड़ जाएगी मुझे लगता है, और एडिशन भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी संध्या अगर आईने के सामने खड़ी हो और कहा जाए कि भाई आप अपनी तारीफ करें या अपनी डेफिनेशन दें, तो क्या कहेंगे? हाँ तो बोलूँगी तुसी ग्रेट हो। नहीं मतलब बात ये कि देखें आपकी पर्सनैलिटी के बहुत से शेड्स होते हैं ना, हाँ। और जिदलियात का उसूल है कि इंसान हमेशा एक तरह के उसमें नहीं रहता। कभी वो थोड़ा मायूसी में होता है, कभी वो बहुत जोश वलवले में होता है, कभी वो एक बीच वाली रविश पे होता है, और कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़ के एक तरफ बैठ जाए। हाँ। ये उसकी चीज़ें जिदलियात बताती है कि ये इंसान के साथ चलती हैं, तो ये आपकी शख्सियत में भी होती हैं। तो आप इसी फ्लो में चल रहे होते हैं ना, तो कभी बहुत दिल चाहता है कि खड़े होके बस अपनी तारीफें ही की जाए,
और कभी इतना बुरा भला बोला जाए कि खुद जो है ना आईना जो अंदर से निकल के कोई कहे कि हाथ जोड़ के कि भाई अब आप चुप कर जाएं। मतलब ये चीज़ें होती हैं, रिग्रेट्स होते हैं ज़िंदगी में। हम जितना भी बोले ना कि हमें नहीं रिग्रेट्स कर देने चाहिए, लेकिन हम वही प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन हम अपने ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं फ्लोज में जाते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी ज़िंदगी हम लोगों को चाहिए जो हम लोग ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकें जो पीछे रह गई। आप सोचते हैं ये चीज़ रह गई यार, मुझे तो यूँ करना था, यूँ इस तरीके से चलती रहती है। तो संध्या भी इनके साथ चलती रहती है। लेकिन बहरहाल अगर खुद को बताना हो कि मैं क्या हूँ, तो बचपना तो हर इंसान में, मैं अपने अंदर का बच्चा अभी तक जिंदा है और चाहूंगी कि हमेशा, हाँ, लेकिन जहाँ मेच्योर्ड बनना है उधर मैं पूरी मेच्योर्ड बनने की अदाकारी कर लेती हूँ। हाँ, संध्या को हाँ, गुस्सा कैसा आता है? मतलब गुस्सा शॉर्ट मुझे, टेम्पर्ड है? हाँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ। नहीं है। मैं पूरे अपने बहन भाइयों में शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ। और इसका एक सबब ये भी है, मुझे लगता है, खैर मैं उसको बाद में बताऊंगी। शॉर्ट टेम्पर्ड मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर गुस्सा आए तो फिर आता है सही वाला, लेकिन फिर आ ही जाए। बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। मैंने मोस्टली मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना, उनको भी कभी ऐसे याद नहीं होगा कि मैंने कभी किसी को थप्पड़ लगाया हो या किसी के साथ ऐसा बहुत ज्यादा उसको डांट डपट की हो। ये मेरा मिजाज ही नहीं है। हंसते मुस्कुराते रहना, जैसे मैं नॉर्मल नजर, मेरा मतलब तबीयतन भी यूं ही हूँ। हाँ, लेकिन गुस्सा हर इंसान का होता है। गलत बात पे किसको गुस्सा नहीं आता? ऑन पॉइंट। हाँ ना? लेकिन आपकी गलत आवाज़ बात बहुत पे- प्यारी है। मैं चाहूंगी इतनी प्यारी सी गुफ्तगू को हम आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे। पहले हम आपसे एक अच्छा सुने, लेकिन मैं बात अपनी पहले कंप्लीट करूं यार, क्योंकि ये मैं की- होस्ट हाँ, हुआ। अच्छा अभी मुक्की नहीं है तो मुझे बोलने का अगर मौका मिलेगा तो मैं वही पूरा है। बोलूंगी। तो मेरा बात ये है कि जो है ना, ये चीजें हैं, अपने अंदर का बच्चा कभी भी नहीं मरने देना चाहिए और गुस्सा भी इंसान को आना चाहिए और जो हर है इमोशन ना होना समझदार भी इंसान को होना चाहिए और आपको तोलना आना चाहिए अपनी बात को। क्या बात करने से पहले सेकंड्स में आप तोल लो कि ये जो आप आगे जुमला भेज रहे हो ये आपको भेजना भी है या नहीं भेजना। क्या बात ये चीज क्या आप में बहुत होनी प्यारी चाहिए। बात, बहुत प्यारी। और पीटीवी की बात चली थी, वो भी अधूरी रह गई थी। इदारा है और इदारे में से लोग निकलते हैं, फिर वो लोग इदारा बनाते हैं। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है क्या ना? बात। और दूसरी बात ये कि मेरा भी देखा जाए तो मुझे भी वहीं से मैंने सीखा। मैंने एज ए एंकर पीटीवी पे आके खुद को पहचाना है कि मैं होस्टिंग कर सकती हूँ। मैंने कभी खुद को ऐसे और यकीनन describe नहीं अपने किया कुछ था। फ्लॉज भी पता चले होंगे कि यार यहाँ हम इस तरह से कर रहे हैं, चलो ये इसको ऐसे हम कवर अप कर सके। मैं कैमरा शाय होती थी। हाँ, तो होस्ट, आपको पता है होस्टिंग वो शख्स नहीं कर सकता जो कैमरा कोई नहीं फेस कर पा रहा। तो ये जो मेरी ट्रेनिंग हुई है यूपीटीवी में हुई है। क्या और बात है, क्या बात। सभी ने फरमाइश कर दी थी कुछ, सभी ने फरमाइश भी कर दी है वाकई में। कुछ हो जाए प्लीज। हाँ, तो अब ये जब कोई कहता है कि कुछ हो जाए, कुछ सुना दिया जाए, तो मेरे दिमाग में जो है ना बहुत सी चीजें ऐसे मिक्स हो जाती हैं। नहीं नाज़रीन, खैर, मैं मैं सच मेहंदी कह रही हसन हूँ, साहब वाकई में का संध्या एक की जो आवाज़ है ना, बहुत प्यारी है। ब्रेक मेहंदी में मैं हसन सुन रही साहब थी, का वैसे एक मैंने कलाम सुन सुनाती चुकी हूँ, तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह, चलें, सुरीली। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। क्या बात है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। माफ कर दें मुझे, मैंने चाहूंगी कर दिया। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। क्या बात है। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। प्यार का बन के निगहबान तुझे
जितनी बार अपने सभी का है ना, मैंने कहा बस खुश हो गई मैं जिंदगी में क्या तो बात सभी है, प्यार किया क्या करते बात है, क्या बात। और मैं समझती हूँ संध्या ने गाना गा लिया है, तो अब हम यहाँ से भी ना गाना ही एक सुन और लेते हैं बजाय इसके। अभी थोड़ा सा म्यूजिक हो गया, तो अब म्यूजिक पे हाँ, चलते हैं। म्यूजिक जी मोहम्मद अली शाह, क्या सुना रहे हैं अब आप हमें? आज देख लें चलें, ओके जी अब प्लीज। आपको फिर एक जुगनी सॉन्ग ही सुनाते हैं आए सलीम क्या बात है, जबरदस्त। जुगनी। चलें जी, मोहम्मद अली चलें। शाह रेडी हो गए हैं जुगनी चलें। के ऊपर। Are you ready? Ali. हो अली पाक इमाम दा मैं विरद करा दम दम। हो अली पाक इमाम दा मैं विरद करा दम दम। हुण वेख के जले नूर दे, हुण वेख के जले नूर दे, दो कतरे शबनम। मैं पढ़ी नमाज़ा इश्क दी, मैं पढ़ी नमाज़ा इश्क दी। दूर होवे सब गम थे मैं गावां जुगनी, तेरी मैं गावां जुगनी, तेरी मैं गावां जुगनी सजना दी। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय सोहणिया तेरी जुगनी, मौला वालिया तेरी जुगनी। ओ आशिक लोग भी कमले रंबले, दुनिया बड़ी सियाणी। ओ आशिक लोग भी कमले रंबले, आशिक लोग भी कमले रंबले, दुनिया बड़ी सियाणी। चिट्टे दिन ते कालियां रातां खांदे जान जवानी। वे बुलिया वे बंदिया तेरी तूहानी मैं फानी। रंग जाइए जे मिल जावे ढोल दिलां दा जानी, ते मैं गावां जुगनी तेरी मैं। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग विद वीनस में हंस रहे होते हैं हम, इस तरह की बातें चल रही होती हैं और फिर हम ब्रेक में भी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ऑन एयर आने से पहले कोई अनएक्सपेक्टेडली ऐसी बात हो जाती है कि आपकी हंसी जो है वो फिर ऑन एयर भी अच्छी बात है। सुबह सुबह तो वैसे भी हंसना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक पे हम गए हैं। मोहम्मद अली शाह ने हमें ज़बरदस्त सा जो है वो एक जुगनी ट्रैक सुनाया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सलीम जावेद, जब सलीम भाई हमारे सारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी परफॉर्म किया है, उनसे मुलाकात भी हुई है, अप्रिशिएट किया उन्होंने किस तरह से, क्योंकि आप उनको ज़ाहिर फॉलो कर रहे हैं, उनको देख के वो आपकी इंस्पिरेशन रहे? नहीं, फेसबुक पे मेरा उनसे रहता है। अच्छा जी। और इसके अलावा जो है कभी मुलाकात, तो वही मैंने बताया ना कि इतने टाइम पहले मेरी हुई थी मुलाकात, तकरीबन मेरे ख्याल है 88 में हुई थी। वापस साल लगा, ओके। मेरी 12 साल थी उस वक्त एज। तो उस वक्त थी वो, घर में पिक्चर भी ढूंढ रहा था जो उनके साथ की थी, वो भी मेरा ख्याल है कहीं इन्होंने
चलो बस फिर आज के शो का लिंक जो है वो जाएगा सीधा सलीम भाई के पास, क्योंकि सलीम भाई को हमने इतना याद किया, इतनी बातें की है उनके लिए, तो उनके पास डायरेक्ट जाएगा। संध्या, उनको हिचकियाँ आ रही होंगी। मुश्किल वक्त आ गया आप पे, रैपिड फायर करने वाले हैं हम मुश्किल आपके साथ। वक्तों से तो हम हमेशा गुजरते रहे। तो आज भी आपने गुजरना है। मैं आपको पता है, ऑब्वियसली शी इज अ होस्ट, तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि बेसिकली रैपिड फायर है क्या। दो चीजें मैं आपको बताऊंगी, उसमें से फौरन आपने मुझे एक का जवाब देना है, ठीक है? सही। एक सिलेक्ट करना है आपने। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टीवी? कलर टीवी। लाइव ट्रांसमिशन या रिकॉर्डेड शो? लाइव ट्रांसमिशन। नॉस्टैल्जिया या फिर नया ट्रेंड? नया ट्रेंड। पीटीवी का ओल्ड लोगो या नया वाला लोगो? नया लोगो। ओके। स्क्रिप्टेड शो या स्पॉन्टेनियस होस्टिंग? स्पॉन्टेनियस होस्टिंग। ओके, अच्छी बात, आई एम विद यू। अच्छा, टीवी पर पहली बार देखना या खुद पहली बार टीवी पर आना? पहली बार आना। क्या बात है। कैमरे के पीछे रहना या कैमरे के सामने रहना? कैमरे के सामने रहना। पीटीवी का लाहौर सेंटर या इस्लामाबाद सेंटर? दोनों नहीं देंगे, कराची सेंटर। अच्छा, अब थोड़ा सा पर्सनल वाले रैपिड फायर कर लेते हैं। चाय या कॉफी? चाय। हील्स या फ्लैट? हील्स। लिपस्टिक या मस्कारा? लिपस्टिक। क्या बात है। मेकअप लुक या नो मेकअप लुक? मेकअप लुक। समर मॉर्निंग्स या विंटर मॉर्निंग्स? समर मॉर्निंग्स। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। अर्ली स्लीपर या नाइट ओल? क्या है आप? बदलता रहता है, दोनों। अच्छा, वाह वाह भैया, अच्छी बात। फॉर्मल लुक या कैजुअल स्टाइल? कैजुअल। फेवरेट को होस्ट? ओह, सोनी पारस। आए, शी इज लव सीरियसली। अच्छा, आज का मूड क्या है, सीरियस या चिल्ड? वैसे तो हमें भी पता दिख रहा है। हाँ। क्या है आज का मूड मेरा आज क्या का है? मूड, सीरियस या चिल्ड? अभी तक तो चिल है। अल्लाह करे चिल ही रहे। कह रही है अभी तक तो चिले। अच्छा जी, तो भाई संध्या ने अपने सारे रैपिड फायर जो है वो खुश असलूबी से अंजाम दे दिए हैं और जवाब भी दिए। को होस्ट की बात आई है ना संध्या, मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगी, पीटीवी में ज़ाहिर काम भी किया आपने, और जब हम किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं तो हम बड़ा वहाँ पे ना कोशिश करते हैं कि एक फैमिली इन्वायरमेंट रहे, सब जो है वो बिल्कुल फैमिली की तरह एक दूसरे से घुल मिल के रहे। तो जब नेशनल टीवी की बात आती तो वहाँ पे तो ये चीज़ और थोड़ी ज़्यादा ब्रॉटअप हो जाती है। तो वहाँ फेवरेट आपका कोई कुलीग, आपकी कोई कुलीग, वो कौन है ऐसे जिनके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं संध्या? जिनका मैंने नाम लिया, सोनी पारस, वो मेरी समझे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बड़ी बहन उनको कह लें, उस्ताद कह लें। वो बोली की बहुत माहिर हैं, वो हमारी गलतियाँ ठीक करती रहती हैं, जो कि बाकी में करनी चाहिए उन्हें। और हम भी जो है ना हर दफ़ा सीखते हैं और फिर गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमें फिर सिखाने का मौका, सीखने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ है उनके साथ। मैं क्योंकि को होस्टिंग मैंने उन्हीं के साथ की 2-3 दफ़ा, इत्तेफाक हुआ। एक आध और कोई मतलब, हाँ, एक मेरे और हैं को होस्ट जिनके साथ मैं भलीकर प्रोग्राम करती थी, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नाइस है। लेकिन किसी एक को सिलेक्ट करना था तो सोनी पारस। वो सीरियसली शी इज़ लव। और मैं आपको बताऊं संध्या, अगर बात की जाए हमारे चैनल की वीनस एंटरटेनमेंट की, तो हमने ये बैरियर जो है वो ब्रेक किया है कि भाई आप किसी भी नेशनल टीवी से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हो, हम आपको यहाँ पर जब हम आ रहे हैं ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि यार मतलब आप यहाँ बैठे, आप सिंधी स्पीकिंग हैं, आप उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिंधी मीडिया से, पंजाबी मीडिया से, कहीं भी, लेकिन हमारे लिए ना आप एक पाकिस्तान है। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो बैरियर जो है वो हमारा कट ऑफ हो। कि नहीं, आजकल बड़ा ये मैटर करता है, बहुत सारे ऐसे हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, कि भाई अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं या स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो है वो आपको आती है, आपको आपकी अच्छा अबूर है उस पर, तो ही आप चैनल पे काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर आप इस चैनल पे काम करें तो आप किसी और चैनल पे नहीं जा सकते। ये बैरियर्स होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे ये नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से, फनकार के लिए या किसी भी एंकर के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, बंदा बघर से निकला है, कोई काम करने निकला है, और अगर उसको अलग अलग तरीके के काम, जैसे कहीं आप होस्टिंग कर रहे हो, कहीं पे आप हो सकते हैं कुकिंग शो कर रहे हो, ये भी तो हम लोग मल्टी टास्क काम तो हम करते हैं, ख़वातीन मर्द भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए वैसे। और नेशनल टीवी की बात करूँ तो उधर ये चीज़ नहीं है, उधर हम हर लैंग्वेज का बंदा बुलाते हैं और उससे बात करते हैं उनको और देखें, हम सब पाकिस्तानी तो हैं, ठीक है, और हम उन लोगों के अलग अलग ये एक रंग है ना, हम लोगों की खुशबू हैं, तो हम सब एक ही गुलदस्ते के फूल। तो बात तो ये है कि हम एक दूसरे को जितना हम एक दूसरे को मतलब कबूल कर सकें, एक दूसरे को अपने अंदर समा सके, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे हर सूबे की कुछ
अलग ही अपने बात है, different खासियत रहेंगे। है। ऐसा हाँ, होता है सही है। कभी जाहिर बात है जब प्रोग्राम हम करते रहते हैं मॉर्निंग शो में जब आप पोस्ट कर रहे होते हो तो डिफरेंट सेगमेंट्स हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं और कभी कभी हम कुछ सेगमेंट से कर रहे होते हैं लेकिन इतनी इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, मॉर्निंग शो इज अ वेल यानी पूरे कुआं है उसमें हर चीज़ डल जाती है। सही बात है। आप मुझे बताओ आपको कौन सा सेगमेंट ऐसा उसमें अट्रैक्टिव लगता है? जैसे होता है लोग टॉक शो में बहुत होता है कि कोई बिजनेसमैन आ गया, कभी कोई शायर आ गया, अच्छा नहीं आज ब्यूटिशियन आ गया, अच्छा शेफ आ गया, कुछ डिफरेंट। आप जब वो सेगमेंट जो आपको खुद बहुत बस अट्रैक्ट ये सभी के किनके- क्वेश्चन का हाँ। आंसर आप दीजिएगा, ब्रेक है हमारे पास, एक ब्रेक पे चल ये बहुत ज्यादा गलत है आप लोग। सोच के रखें अच्छे से जवाब जो है ना इसका। हाँ। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। जी सभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने कुछ पूछा था संध्या बिल्कुल वो से। सवाल आप इनको अच्छी तरह याद होगा। क्या बिल्कुल। पूछा था, अंडा कैसे उबालते हैं? अल्लाह। मुझे आपको याद क्या आ गया। मुश्किल वो सॉरी हाँ। आपका इंटरेस्टिंग जिसमें आपको हाँ। अच्छा लगता है जब सेगमेंट हो रहा होता है तो उसमें आपका सेगमेंट इन्वॉल्व हो बहुत जाते हैं। अच्छा लगता हाँ। है, हाँ सही बात है। सबसे बड़ी बात कि ज़्यादातर आपको पता है आप एंटरटेनमेंट के लोग हो तो एंटरटेनमेंट के लोग आते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है क्या बात बात करने है, में, क्या ठीक है। ठीक है। फिर अगर सिंगर आ जाए तो समझे और तड़का लग जाता है, मैं क्योंकि agree आपके करती अंदर की एक रूह को तस्कीन बहुत ज़्यादा मिलती है वैसे ही भी। तो दूसरा उसके अलावा अगर ब्यूटी से रिलेटेड हम खवातीन का होता है कि अगर कोई इस तरह का गेस्ट आता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही मसले छेड़ दिए जाएं अपने क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स ले ली जाएं तो इस तरह की चीज़ों में। और रैपिड फायर आपको पता है वो तो हर किसी का फेवरेट होता है अगर वो सेगमेंट हो कभी ओके। या कहीं पे। और दूसरा मुझे एक ना जो इशारों से पूछने वाला जो सेगमेंट होता है दम शराज ना, type जबकि का मैंने वो अच्छा। कभी खुद नहीं किया लेकिन मुझे वो पसंद बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। ये जबरदस्त। दो जो साथ में हाँ। होते हैं तो कोई कपल आया हुआ होता है या कुछ भी होता है तो उनसे वो लोग जो आपस में एक होता है ना उसमें जो एक अच्छा बहुत अच्छा माहौल बनता है और एक उनकी जो है ना बाउंडिंग का पता चलता है क्या जिस बात तरीके है, से। क्या बात है। अच्छा संध्या, अगर कभी डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाए, बोले कोई ड्रामा बनाना है, ठीक है, संध्या डायरेक्ट करना है आपने वो ड्रामा और आपको कास्टिंग के लिए अब बिठा दिया है हाँ। कि जी हीरो सिलेक्ट कर लें, हीरोइन सिलेक्ट कर लें, विलन सिलेक्ट कर लें, हाँ, हाँ, तो सही। सबसे पहले बताएं कौन सा ऐसा पाकिस्तानी एक्टर होगा जिसको आप हीरो सिलेक्ट करेंगे? फवाद खान। अरे क्या बात है भाई, वाह वाह। अच्छा, आपके फेवरेट है लगता है वो? नहीं लेकिन- फेवरेट तो है, खैर किसके फेवरेट वो नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। अच्छा, फवाद खान के अगेंस्ट एक्ट्रेस? ऐसा नहीं है कि दूसरे अच्छे नहीं है लेकिन किसी एक को तो सिलेक्ट करना है, नहीं तो ये फंसा देखो, देते हैं ना यहाँ ये वाले। संध्या ने प्रूफ कर दिया दैट आई एम अ होस्ट, बैलेंस कर Okay. कभी भी किसी से वास्ता पड़ सकता है। बहरहाल जो अच्छा फिर हीरोइन एक्ट्रेस पूछ रही हैं आप? यार एक्ट्रेस में फवाद खान के साथ फवाद खान के साथ माहिरा कोई ले लूंगी। मायरा खान, ठीक है। विलन? यार मायरा थैंकफुल हो, इसने इतना एहसान किया, इतना सोच के आपका नाम लिया, क्योंकि भाई ले लूंगी। आफ्टर डायरेक्टर ओके। अच्छा मैं उसको Villain। दूसरा विलन जो है ना, विलन कौन होना चाहिए? विलन यार हिमायत सईद को बना देंगे, बहुत हीरो बन गए वो। मैंने कहा अल्लाह का ना करिए शफकत चीमा का नाम ले क्योंकि वो हिफ्ज हो नहीं गया। हमें यूज्ड टू होना चाहिए ना। हम देखिए विलन कौन होता है?
जो अच्छे लग रहे होते क्या उनके अंदर विलन नहीं होता? विलन सबके अंदर होता है। और मैं कहती हूँ जो लोग पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर रहे हो ना स्क्रीन पे, उनको एक बार नेगेटिव कैरेक्टर करके ट्राई करना चाहिए। हाँ। क्योंकि क्या पता उससे उनको इतना बूस्ट अप, क्योंकि आपको पता है हमारी आजकल की जो आवाम है, बात है, हाँ। वो यही सारी चीजें कुछ देख भी रही है। वायरल कर देती कुछ है। भी वायरल कर देती है। अच्छा, वायरल पे याद आया मुझे भी जरा, संध्या सोशल मीडिया से कितना कनेक्टेड है भाई? मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में। मुझे लोग कभी कोई बात होती है तो वो मुझे ढूंढते रह जाते हैं बेचारे। मैं मिल जाती हूँ खैर उन्हें। मैं हाँ, तो मिल जाती हूँ खैर मैं उन्हें, लेकिन मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में। मैं महसूस भी करती हूँ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ कि इतने इस पीरियड में मैं कितना कुछ अपलोड कर सकती थी। अच्छा, मेरे दूसरे लोगों ने बहुत की हुई हैं। हाँ। मेरी दोस्तें हैं और मुख्तलिफ जगहों पे कहीं पे कोई इत्तेफाक होता है, कोई क्लिप बना लेता है, लेकिन मैं खुद जो है ना बहुत इस सुस्ती मतलब की हाँ, वजह पता मैं कभी भी मैं बहुत ज्यादा कहीं पे पिक्चर्स Click मतलब नहीं मुझे कर- खुद हाँ। से इतना शौक कभी रहा नहीं है, तो इसी चीज में ये सुस्ती इसी वजह से हो गई है कि मैं कभी भी मौके का फायदा उठा के फौरन क्लिप बनवा ली या फोटो बनवाए और उसको अपलोड किया, या कोई ऐसा मौका है या किसी के साथ मिली, किसी से इवन किसी सेलिब्रिटीज के साथ भी कभी मैं मिलती हूँ तो मैं कभी बढ़ के पिक्चर्स नहीं लेती, या मैं तो ये शाइनेस मुझ में, पता नहीं अब इसको शाइनेस बोल सकते हैं या पता नहीं कुछ और भी बोला जा सकता है कि भाई मैं बड़ी चीज हूँ ऐसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक स्टेप पीछे रहती आपने हूँ अपना थोड़ा। क्राइटेरिया खुद ही बनाया हुआ है और अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है कि अब बंदा रिजर्व भी रहे, तरीके से काम करे, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा संध्या, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अच्छी बात है बिल्कुल। अच्छी लगनी ये बात अच्छी जैसे हम है। बात करते थे अभी ब्रेक से आने के बाद कि भाई अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा हंसने लग जाता है ऑन एयर आने से 5 मिनट पहले, तो आपके लाइव शो के दौरान कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट या कोई फनी ऐसा वाकया हुआ हो जो शेयर करना चाहें? हाँ, बात तो मैं नहीं कहूंगी, खैर जो बोली गई थी मुझे कान में, जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे, तो वो एक मेरे पास गेस्ट आए हुए थे। मैं प्रोग्राम करती हूँ भली कार, तो वो मौसीकी का प्रोग्राम है ना, तो उसमें हमारे एक जो गाने के लिए जो हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल एक गुलकार आए हुए थे, तो वो कुछ उनसे देव में अभी बात करते हुए मेरी हंसी जो है ना, फिर से मैं उसी मूड में जा रही हूँ। तो वो मेरे को होस्ट ने उससे सवाल किया और मैं बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, और एकदम से उन्होंने उससे जवाब दे तो डायरेक्टर साहब ने कुछ भी फनी सी बात उधर बोल दी ना, और मैं जो ऑन एयर मेरी हंसी छूटी है, मतलब प्रोग्राम लाइव था ना। अच्छा, और उनको फिर लग रहा होगा आप उनके जवाब पे हंस पड़ी। हाँ, और एकदम, और उस वक्त मैं इतना मतलब वो शर्मिंदा भी हो रही थी, लेकिन बहरहाल में मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और ऐसे होता है वैसे अक्सर, बहुत मेरे साथ बहुत होता है। ये जो हमारे डायरेक्टर्स और ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स है ना, ये इनको पता होता है, चुटकुला छोड़ देते हैं और उनको ये नहीं पता हम सामने कैमरा के ऑन एयर हो गए और एकदम से वो कोई बात, और कभी वो इस नियत से नहीं भी करते, हमें वो बात एकदम से मिजाज के उसमें लग जाती है। लेकिन एक बात जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स करते हैं ना, वो हमें ना अच्छी नहीं लगती है, वो होती है ब्रेक। हाँ, ये बात ब्रेक पे वैसे है। चलते हैं, ब्रेक से इस पे वापस हमें आके हड़ताल दोबारा- करनी चाहिए। ब्रेक से वापस आके दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। ब्रेक पे जाने से पहले संध्या से किया गया था कुछ सवालात, कुछ बातें भी चल रही थी और मेरी हमने कहा कि कास्टिंग यार, चल रही थी हाँ, और फिल्म कास्टिंग की। विलन तक कंप्लीट हो गई थी। हाँ, हो गई थी, हाँ, विलन सही तक, यानी कि इन्होंने कहा था कि एक्टर जो होंगे वो फवाद खान होंगे, एक्ट्रेस जो होंगी वो माहिरा होंगी और विलन जो होंगे वो हुमायूं सईद होंगे। वाह वाह। अच्छा, कभी एक्टिंग का शौक भी रहा? संध्या काम किया एज एक्टर? नहीं, काम नहीं किया मैंने, थिएटर में किया है, टैबलोज वगैरह करने का मौका मिला था, थिएटर एक आध दफ़ा किया, कोई वुमेन बेस्ड किसी स्टोरी पे जैसे, लेकिन ये ऐसे कभी, बस ये दुखी दास्तान है। अरे ये दुखी दास्तान है, इसको नहीं छेड़ते फिर हम थोड़ी देर के लिए, वो हम ऑफ दी कैमरा बात कर लेंगे। संध्या, क्योंकि अभी हमने पूरा शो कर लिया और हमने बहुत सारी जो है वो ऐसी बातें की, फनी चिट चैट भी की, बात सब कुछ हुआ, लेकिन अब चूंकि हम अपने शो को थोड़ा अख्तामी मराइल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर वो नए आने वाले लोग, वो यंगस्टर्स जो कि फील्ड में आ गए हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि माजर साथ में हमेशा उनको मुखातिब करके कहती हूँ, वो पर्ची वाले लोग, ठीक है, वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो असल टैलेंट है उसको हमेशा हमें, जैसे आप भी अपने शोज में हमेशा जो है वो रियल टैलेंट और अच्छे लोग उनको बुलाती हैं जिनको वाकई रिकॉग्नाइज करना होता है, जिनको अप्रिसिएशन देनी होती है। तो उन नए आने वालों से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल है आप, माशाल्लाह से इतने टाइम से फील्ड में काम कर रही हैं, कि वो अपने काम पे किस तरह से फोकस करें और मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं काम? सही बात यह है कि नए आने वालों के लिए पहली बात कि वो नए आ रहे होते हैं, उनके पास बहुत मार्जिन होता है। वो आजकल का दौर देखें ना कितना जदीद है, लोग बहुत स्मार्ट हो गए, ठीक है, तो वो अपनी सोच को भी स्मार्ट करें। सिर्फ स्मार्ट गैजेट्स और स्मार्ट अपने आप को ड्रेसअप करने से बंदा नहीं होता, अपनी सोच को भी स्मार्ट किया जाए और स्मार्टली बात करना सीखें, स्मार्टली डील करें लोगों को, ठीक है। और बिल्कुल नए, और वाकई में नए आने वाले लोगों के लिए बहुत मौके हैं, और अगर चले, हमने कहीं कहीं ऐसा होता है पर्ची चलानी पड़ती है टैलेंट होने के बावजूद भी, वो एक वो एक अलग सिनेरियो बन जाता तो है। हाँ, लेकिन ये कि पर्ची भले वैसे तो नहीं होना चाहिए कल्चर, लेकिन अब हम इसी कल्चर में हैं, हम इस तरह रह रहे हैं और इधर ही हमें मर जाना है लेकिन ये कि पर्ची भले हो, लेकिन फिर आपने प्रूव करना है अपने टैलेंट से। चलो एक जगह पे आपको एक मुकाम पे पहुंचा दिया गया, ये उन पर्ची वाले हजरत ने आपसे जो है ना वादा किया था, लेकिन अब आप उधर पहुंच गए हैं ना, तो आपने हर दिन सीखना है, हर हमें सीखना है, और सीखने के लिए भरा पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया को आप अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं है और क्या कुछ आप नहीं सीख सकते। कोशिश करें कि अच्छी बातें करें, ठीक है, बेकार फालतू बातों से अच्छा है कि अच्छी ख्यालात का इजहार करें। एक अच्छी, तीन अलग अलग चीजें होती हैं ना, अच्छे ख्यालात का इजहार करना और खुद से अच्छा होना, क्या बात, ये एक अलग चीज होती है। तो जो अच्छा होता है जरूरी नहीं है उसको अच्छा बोलना भी आए, वो अच्छी तरीके से अपनी बात पेश नहीं कर पाता, लेकिन उसका कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई जेस्चर आपको बता देता है कि वो तो अच्छे लोगों को पहचाने, अच्छा काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, और अच्छे अच्छे गाने गाएं। अच्छा गाना सुनाएं। हाँ संध्या, हो जाए कुछ एक दो लाइन? हाँ, एक दो लाइन थी, मैं सुनाती हूँ उनका। मुझे लगता है तसव्वुर खानम साहबा ने गाया था ये, फिर पड़ोसी मुल्कों ने भी बनाया है इस पे गाना पहले, लेकिन अथॉरिटी हम तो अपने हमारा अपना गाना है, कॉपीराइट अपना है। हाँ। तू, एक तो आप मुझे ये थोड़ा सा माइक अगर देते तो मैं इसमें मजा आएगा। वहाँ जो आप, बहरहाल ठीक है, वहाँ जो आपकी आवाज आ रही है ना, है, हाँ। क्या बात है थोड़ा सा तोड़ के दे दूं? नहीं, हाँ थोड़ा तू मेरी जिंदगी है, क्या कहना? तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, पलकों के साए साए
महताब उभरे, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी। क्या बात है यार, क्या बात है संध्या, क्या बात है, जबरदस्त। Thank you. और यकीनन अभी हम जाते जाते जो है वो मोहम्मद अली शाह से भी जरूर एक जो है वो जबरदस्त सा ट्रैक सुनेंगे। आप रेडी रहिएगा बिल्कुल। हम जरा अपने जो नाजरीन है उनसे ले लें इजाजत। और आज यकीनन आज का शो भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा। फीडबैक अपना जो है वो जरूर दीजिएगा। और जाते जाते बस यही है कि सभी क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी से। मेरे ख्याल में हमें अब आप लोग इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। लेकिन मोहम्मद अली शाह का गाना हम सुन बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक चलें। यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।